वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी पे बेस ये लास्ट वीडियो होगा जिसपे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बनने वाले हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि हमारे पुराने वीडियो को भी आप लोग देखे होंगे और ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को अगर उठा के देखेंगे तो वही सारे क्वेश्चन रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए हम फोकस उसी पे करते हैं ताकि जो बोर्ड के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए। पूरी अच्छी तरीके से आप लग जाइए अपनी तैयारी पर, ताकि जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस फिगर को पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे तभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक लाइट हाउस ड्रा करेंगे, ठीक है। लाइट हाउस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यह है एक लाइट हाउस। कह रहा है कि जहाज एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, तो इसका मतलब हम इधर एक ही डायरेक्शन में उन दोनों जहाज़ों को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है, यहाँ पर एक जहाज़ है और दूसरी जहाज़ यहाँ पर है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एंगल कह रहा है, अवनमन कोण इसके लिए भी दिया गया है, और फिर ये जो दूसरा उसके जस्ट पीछे है उसके लिए भी दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है ये है 75 मीटर। कितनी है? 75 मीटर। ये पूरी लाइट हाउस की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए, फिगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप फिगर बना लेंगे तो सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ये 75 मीटर ऊंचाई हो गई। कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यहाँ से क्या किया जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है कि यहाँ पर बिंदु ए पर एक जहाज़ है और बिंदु बी पर एक जहाज़ है। ये लाइट हाउस की ऊंचाई हम CD मान सकते हैं। तो जब बिंदु ए पर देखा जाता है तो उसका अवनमन कोण जो बनता है वो 30 अंश। देखिए, जब दूर की चीज़ों को हम देखते हैं तो अवनमन कोण क्या बनते हैं? छोटे बनते हैं। तो ये 30 अंश बनता है, ये वाला, ये 30 अंश बनता है, यानी वही उन्नयन कोण के बराबर होगा। आप इसको भी 30 अंश कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है और दूसरी जो जहाज है उसके लिए 45 अंश, यानी दूसरे के लिए ये वाला पूरा एंगल जो बनेगा ये यहाँ से लेके ये 45 डिग्री, यानी पूरा ये वाला पूरा एंगल 45 डिग्री बनेगा, जिसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये फिगर हो गए। अब आगे ये कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर क्या है? दोनों जहाज हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। कह रहा है तो जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। ये जहाज ए और बी के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो ए और बी की दूरी हम मान लेते हैं x है, ठीक है। ए और बी की दूरी x मान लिया जा रहा है। अब देखिए, जो भी दूरियां हम पहले डिफाइन करेंगे, यहाँ से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से इसको आप मान लेंगे y से मतलब है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दूरियां आप नापेंगे इसके आधार से, यानी लाइट हाउस के आधार से ही नापेंगे, ठीक है, इसके बेस से जो नीचे है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे त्रिभुज DCB में। किस में बात करेंगे? त्रिभुज DCB में। DCB में देखा जाए तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार हम बात करें, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। तो लंब बटे आधार tan 45 अंश, यहाँ पर देखिए 75 अपन y इक्वल टू tan 45 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y का 1 में, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 75 मीटर, यानी y का वैल्यू जो मिला 75 मीटर। लेकिन आपसे y का वैल्यू नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है x का वैल्यू, यानी a और b के बीच की
दूरी। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए आपने क्या किया, ए और बी के बीच की दूरी, सॉरी ये y का मान निकाल लिया, यानी b और c के बीच की दूरी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज डी सी ए में। किसमें? त्रिभुज डी सी ए में। डी सी ए में देखा जाए तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये क्या होगा, लंब होगा, लंब बटे आधार। आधार देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसमें आधार देखिए y है और x है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा c से लेके a तक की दूरी, यानी y प्लस x इक्वल टू किसका होगा, tan 30 डिग्री की। ठीक है ना, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं डी सी ए की। ठीक है, तो इसमें ये लंब हो जाएगा और ये आधार यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी y प्लस एक्स। अब देखिए 75, y का वैल्यू आप जान रहे हैं क्या है, 75 है, प्लस एक्स इक्वल टू tan 30। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये 1/√3 होता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन सबका मल्टीप्लाई इधर, तो इसका जब मल्टीप्लाई इधर होगा तो देखिए 75 प्लस एक्स 1 में मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, और √3 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 75/√3 हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x को यहीं छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 75/√3 है, इसको इधर जब लाएंगे तो -75 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 75 आप कॉमन कर सकते हैं, ये है √3 और यहाँ से बचेगा 1, और भी अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 75। √3 का वैल्यू आप रख सकते हैं 1.73, ठीक है ना, और इसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये देखिए 75 इंटू, देखिए 1 में से 1 घट जाएगा, यानी 0.73 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको आपको बता दे रहे हैं कितना होगा। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा 5475, ठीक है ना, इन सबका गुणा करेंगे तो, और चूंकि डेसिमल कितने अंक पे है, 2 डिजिट पे है, तो आप 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 5475 होगा, हमने 7475 लिखा है, तो ये 5475 आपका होगा, तो 54.75 मीटर हो जाएगा आपकी x का वैल्यू। तो जो x का वैल्यू है जो 54.75 मीटर है, वही क्या है, जहाज A और B के बीच की दूरी। हम यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो 54.75 मीटर, ठीक है ना, तो 54.75 मीटर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 54.75 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए और भी क्वेश्चन है, उसको हम बात करेंगे उस पर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे, फिर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा जाएगा। देखिए ये फिगर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा था पहले ए पर, ठीक है ना, और लड़की की ऊंचाई क्या है, 1.2 मीटर है। तो 1.2 मीटर ऊंचाई से यहाँ से एंगल बनेगा, और 88.2 मीटर वो आधार से मापा जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1.2 घटा देंगे, तो यहाँ से बचेगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 87, ठीक है ना, क्योंकि 1.2 घटा देंगे, क्योंकि आंख से एंगल बनता है, पैर से नहीं, ठीक है। तो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। जब यहाँ गुब्बारा था बिंदु ए पर, तो इसका उन्नयन कोण ये पूरा था 60 अंश। कुछ समय अंतराल कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ से उड़ता हुआ क्या आता है, बी पर आता है, और बी पर जब आता है तो कोण बन जाता है 30 डिग्री का, घट के 30 डिग्री बन जाता है। कर इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए गुब्बारा ए से बी पर गया, यानी ये कुछ दूरी तय करेगा, और दूरी कितनी तय करेगा, वो x दूरी तय करेगा, यही आपको बताना है।
कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये x हो जाएगी, यहाँ y हम मान लेंगे। लेकिन आपको पूछा गया है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी केवल x है। इसको आप पॉइंट दे सकते हैं, नाम a b हो गया। इसको इस पॉइंट पे आप c मान सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर c हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप d मान सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर आप मान सकते हैं e, क्या मान सकते हैं, e मान सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार रिपीट कर दें, a b, यहाँ c है, यहाँ d है और यहाँ e है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 87 है तो ये भी 87 होगा। तो सबसे पहले हम इसी त्रिभुज में बात करेंगे कि त्रिभुज ADE में ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, आधार बटे लंब लिखें, या फिर लंब बटे आधार ही लिख लीजिए, लंब बटे आधार। लंब क्या है, 87 है। आधार क्या है, आधार है आपका y है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री। यहाँ पर 87 बटे y, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, ठीक है। अगर y का मान आपको चाहिए तो y के इधर गुणा करेंगे, तो 87 बटे ये कड़ी में 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपको y। तो y का मान क्या है, 87 कड़ी में 87 बटे कड़ी में 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इस त्रिभुज की, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में ये B है, B यहाँ है, C यहाँ है और E यहाँ है। तो यहाँ देखिए ये लंब क्या है, 87 बटे आधार, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जिसमें x और y है, यानी x प्लस y बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ पर 87 अपान x का वैल्यू नहीं मालूम है, y का वैल्यू क्या है, 87 अपान √3 इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 अपान √3, ठीक है ना। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये 87 हो जाएगा, ठीक है। इन सब का आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और 87 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जाएगा। और इस पूरे वैल्यू को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 87 अपान √3 मिल जाएगा, ठीक है ना। आप क्या कीजिए कि इस वाले वैल्यू को इधर लाइए। जब इसको आप इधर लाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 87 √3, ये इधर आएंगे तो 87 अपान √3 इक्वल टू x। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। देखिए इसके नीचे 1 लिख के आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 87 √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 3 और माइनस ये बनेंगे आपका 87 इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए 87, ये 3 चांस है, ये 1 चांस है, तो 87 में से आप 2 इंटू 87 लिख सकते हैं और नीचे आपका √3 बच जाएगा। ये देखिए 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 3 टाइम में से 1 टाइम से घट जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा इक्वल टू x, ठीक है। तो गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर √2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 इंटू 87 √3 का नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे से हमें क्या करना होगा, √ हटाना होगा। तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, देखिए √3 का हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 87 √3 और नीचे मिल जाएगा आपको 3 इक्वल टू x। 3 से अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 3 से 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 जा 80, 2 2 जा 4 और 1 5 √3 इक्वल टू x, ठीक है ना। तो जो दूरी तय की जाएगी, पूछा गया ना कि इतने समय में, यानी 60 अंश से 30 अंश का जब कोण बन रहा है तो उतने समय में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो दूरी जो हो जाएगी x इक्वल टू 58 √3 मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो गुब्बारे द्वारा जो तय की जाएगी दूरी, वो 58 कड़ी में 3 मीटर की दूरी तय की जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में न आई हो तो एक बार वीडियो को क्या कीजिएगा,
बैक करके देखिएगा, सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मिस न करें, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।